Hi guys, myself Dhiraj Sinha again. Today's topic is I Shall Go to You by Nanda Kumar Devvarma. Guys, some of you may have a problem with this foreign language, so I would like to use Hindi for your better understanding. So guys, Nanda Kumar Devvarma जिन्होंने ये लिखा है आई शेल गो टू यू, ये त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में भी आके पढ़ाते हैं कभी कभी, और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में ये अपने जो पोएम्स है वो भी देते हैं, ये कॉकबोरक डिपार्टमेंट में। और ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, और ये बहुत अच्छा गाते भी हैं, और ये बहुत अच्छा ड्रामा भी लिखते हैं, और मैं खुद इनसे मिल भी चुका हूँ। ठीक है, तो उनका ये जो पोएम है ये बेसिकली हिट करता है, टारगेट करता है उन लोगों को जो नॉर्थ ईस्ट के, उन यूथ को या फिर उन लोगों को जो अपना कल्चर हमें सब कुछ भुला के वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर दूसरे तरह के जो कल्चर हैं उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और अपने ही खुद के जो कल्चर है उसको भूल रहे हैं और उससे दूर जा रहे हैं, और अपने ही लैंग्वेज जो है उससे भी दूर जा रहे हैं। वो उसी को टारगेट करते हुए इन्होंने ये पोएम लिखा है। पोएम का जो फर्स्ट लाइन है, आई शैल गो टू यू इन द अर्ली इवनिंग व्हेन द वे टू द कोल माइन शेल बी लोनली। यहाँ पे जो ये जो पोएट है नंद कुमार सर, ये बहुत ही मतलब पोएट जीनियस आदमी है। ये हमेशा सिंबॉलिक वर्ड यूज़ करते हैं, कोल माइन शेल बी लोनली। ये जो कोल माइन शेल बी, ये कोई कोल माइन ऐसा वैसा कोई कोल माइन नहीं है, तो कोयले का खदान ऐसा वैसा नहीं है। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ वो जो है ना कि वो जो काम मतलब जो लिखने वाले हैं, जो लिटरेचर जो एक खनिज है या फिर ऐसा कुछ एक ख़जाना है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये कोयला जैसे ख़त्म हो जाता है कोयले की खदान से, वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। वो ये बोल रहे हैं, when the day's last bird shall be vanish। इनका मतलब ये है कि ये जो लास्ट बर्ड्स है, इसका मतलब ये है जो लिटरेरी कल्चर है, ये जो कॉकबोरोक का या फिर कॉकबोरोक राइटर हैं वो, तो कॉकबोरोक का जो लिटरेरी जो नॉर्थ ईस्ट के जो अपने ओन मदर टंग में जो लिखते हैं, देवबर्मा राइटर हो जाए, कॉकबोरोक या फिर मणिपुरी या फिर कुछ भी राइटिंग जो है वो अगर ख़त्म हो जाएगा और पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा, तो वो भी आई शैल गो टू यू। तो ये सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं, एक सेकंड पर्सन है यहाँ पे, उनको बोल रहे हैं मैं तब तुम्हारे साथ चलूँगा। मतलब ये जो ये बोल रहे हैं, when the days last bird shall be vanish from the land of poetry I shall go to you। जब पूरा जो मतलब लिटरेचर जो है ना एकदम जो प्रीमिटिव या फिर नॉट प्रीमिटिव सॉरी, जो नेटिव लिटरेचर है वो अगर जब ख़त्म हो जाएगा, और तब तो मेरे पास कुछ होगा ही नहीं, तो मैं मर जाऊंगा, या फिर मैं मदर नेचर या फिर जो डेथ है आई शैल गो टू यू, ये जो नेचर है, जो पुराना जो क्लोज टू नेचर थे, जो नेटिव त्रिपुरा के लोग थे वो नेचर के साथ क्लोज थे, तो वो उसी नेचर जैसे कि वो नेचर मदर नेचर के साथ वहाँ पे चला जाएगा, या फिर मर जाएंगे या फिर उनके साथ ही चल जाएंगे। ये सिंबॉलिक है, ठीक है। और दूसरे स्टेंजा में बोलते हैं, द स्टिल्ड टंग शेल सेलिब्रेट लाइक द मून, ऑल बॉडीली ब्यूटी अलोंग विद द ग्रेन्स ऑफ स्वेट। ये बोल रहे हैं कि जब लिटरेचर ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो नए दौर के जो लड़के हैं या फिर नए जो लड़के लड़कियाँ आएंगी, उनका जो टंग है वो स्टिल्ड हो जाएगा, सेलिब्रेट करेगा लाइक ए मून, मतलब ये अकेले हो जाएंगे। ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि जब लैंग्वेज जो है वो हमेशा टूटता रहता है, टूटता और बनता रहता है। तो जब जो लोग अपना ही लैंग्वेज यूज़ करना छोड़ देंगे, तो दूसरे लैंग्वेज की तरफ आकर्षित होंगे। जैसे कि आप देखिए, अगर आप कॉकबोरक में बोलते हैं तो कॉकबोरक में बहुत सारे बंगाली वर्ड्स आ जाते हैं, या फिर आप बंगाली में बोलते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड आ जाते हैं, हिंदी वर्ड आ जाते हैं। तो लैंग्वेज जो है वह आपका जो लिटरेचर ही अगर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट एंजा में जो लिटरेचर ख़त्म हो जाता है, वैसे अगर सेकंड ये इस लाइन में बोल रहे हैं कि अगर लिटरेचर ही ख़त्म हो जाएगा,
तो आपके पास बोलने मतलब आप अपने ही लैंग्वेज को आप भूल जाएंगे। और मून मून किस लिए है कि मून जो है वो अकेला होता है। मून चमकता है ज़रूर है, लेकिन वो अकेला है, लोनली है। वो ऐसे ही दूसरे लैंग्वेज की तरफ सेलिब्रेट करने लगेगा, मतलब अपने मुंह खोल के रखेगा। मतलब क्या बोलूँ, सेलिब्रेट मतलब लाला निकलना मुंह से, मतलब लाल टपकने लगेगा दूसरे लैंग्वेज की तरफ देख के। और वही लैंग्वेज आप सीखने जाएंगे, क्योंकि आपका ओन जो लिटरेचर है वो आपके पास नहीं है। तो आप अगर लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं, उसका लिटरेचर, उसका जो पोएम वगैरह, वही उसको पकड़ के रखते हैं। अगर पोएम वगैरह लिखना ही बंद हो जाएगा, या फिर लोग मर जाएंगे, जो लिटरेचर राइटर है वो अगर मर जाएंगे, जो अपने नेटिव टंग में लिखते हैं वो अगर मर जाएंगे, तो आप दूसरे लैंग्वेज की तरफ आप भागेंगे, और आप मून की तरह हो जाएंगे। मून एक सिंबॉलिक है। ऑल बॉडीली ब्यूटी अलोंग विथ गेन्स एंड स्वेट। और आप जो बॉडीली है वो मटेरियल थिंग्स की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि आप अपना नेटिव कल्चर है वो आप भूल के, आप पूरे जंगल वंगल जो नेटिव कल्चर अगर आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा में हमेशा एनिमलिज्म पूजा किया जाता था। मतलब प्रकृति का पूजा होता था, नेचर नेचर का पूजा हुआ करता था। बैम्बू ट्री का, एनिमल्स का, सब का पूजा होता था। अगर आप वो सब छोड़ देंगे, और ये बोल रहे हैं कि वो सब लोग छोड़ देंगे, करना छोड़, पूजा वूजा करना छोड़ देंगे उस एनिमलिज्म को, और दूसरे कल्चर की तरफ भागेंगे, और सारे चीज़ मटेरियल हो जाएंगे आप लोग, मतलब पैसे की तरफ भागेंगे, मटेरियल चीज़ें जैसे कि गाड़ी बंगला वगैरह, मतलब पैसों की तरफ ज़्यादा भागेंगे, और नेचर को आप, और जो नेचर जो है त्रिपुरा का, उसको आप बर्बाद कर देंगे। जैसे कि आजकल जो पोल्यूशन हो रहा है, वो लोग पैसे की तरफ भागते हैं तो नेचर को एकदम तबाह कर रहे हो। आप लोग जानते ही हैं पोल्यूशन कितना हो चुका है इंडिया में। तो शेल वे भी शेल गो डाउन, ये उन्होंने बोला है। ओल्ड एज शेल गो डाउन टू, मतलब ये जो ओल्ड एज है, आप समझ रहे हैं कि ओल्ड एज भी आपको मतलब रोक लेगा, और बुढ़ापे में आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी चला जाएगा आपके साथ ही। आप भी वैसे ही, मतलब एज जो है, एज चलता रहेगा, ऐसे लोग मर भी जाएंगे, फिर भी ये चेंज नहीं होगा अगर आप ऐसे ही रहे तो। सिंस आई शेल बी गोइंग टू यू, I have kept my every own sense of sin in some secret corner. जैसे ही मैं आप समझ गए होंगे ये पूरा का पूरा। अगर आप ये शायद पोएट डेथ के बाद, पोएट अपने या फिर अपने डेथ के बाद बोल रहे हैं, वो नेचर के साथ जुड़ गए हैं अभी। मैं आप नेचर के साथ या फिर मदर नेचर के साथ वो जुड़ गए हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। सिंस आई शेल बी गोइंग टू यू, मैं अपना जो केप्ट, आई हैव केप्ट माई एवरी ओन सेंस ऑफ सिन, मतलब मैं ये अब इस लाइन में अपोलॉजी कर रहे हैं, अपोलॉजी कर रहे हैं अपने नेचर, मदर नेचर के साथ, जो उनके ओन नेटिव के जो गॉड्स गॉडेस हैं, या फिर उनके ओन नेचर के गॉड से वो क्या कर रहे हैं, वो अपोलॉजी कर रहे हैं कि हाँ, मैं अपना जो मुझे पता है मैंने गलती की है, मैं उससे उससे शर्मिंदा हूँ, और मैंने उससे अपने एक इन सम सीक्रेट कॉर्नर, आई हैव केप्ट माई एवरी ओन सेंस ऑफ सीन इन सम सीक्रेट कॉर्नर, मैंने उसे छुपा के रख दिया है। मतलब वो शर्मिंदा है अपने काम से, वो उन्होंने ये सब कुछ, ये अपना जो लिटरेचर है ये बर्बाद होने दिया। लिटरेचर कॉकबोरोक में लिटरेचर को बर्बाद होने दिया, कुछ भी कर नहीं पाए। तो मैं मुझे वो पोएट बोल रहे हैं कि मुझे इस बात का दुख है और मुझे शर्म है, और मैंने वो जो जितने भी काम किए हैं, मतलब गलत किया है, मैंने जो पकड़ के नहीं रखा, तो ये मेरे लिए एक मतलब एक सिन की तरह है, और वो सिन की तरह लेते हैं इसे, और वो उन्होंने अपने एक कॉर्नर में, सीक्रेट कॉर्नर में उन्हें छुपा के रख दिया है। I hope guys it will be understanding for you. And another thing is that कि ये ऑल बेस्ड है, मतलब इसको ट्रांसलेट किया है, ये जो पोएम है इसको ट्रांसलेट किया है ओशेश सर ने, हमारे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के ही टीचर हैं ओशेश गुप्ता सर। और इसको, इसका जो मेन लैंग्वेज है वो कॉकबोरक है। इस कॉकबोरक पोएम में जो कुछ वर्ड्स हैं उनको सर ने ठीक से, सर कोई भी ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाता, तो सर ने इधर लिखा भी है कि मैंने पिक्चर दिया हुआ भी है, वो
ट्रांसलेट नहीं हो सकता। इसीलिए इसका जो वो जो मेन जो कॉम्पोरोक स्पीकर जो है उनको उनका जो मेन कॉम्पोरोक पार्ट है, मेन कॉम्पोरोक पोएम है, उसको कलेक्ट करके पढ़ना चाहिए। थैंक यू।